वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको खुश आमदीद, और जो पुराने हैं उनको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो शेयर करने जा रही हूँ कि क्या डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। दूसरा जो मज़े की बात है, इमरान रियाज का जो इंटरव्यू था उसमें थोड़ी सी बात करूँगी। और तीसरी बात जो खदीजा शाह पे बात करेंगे, और तैयबा राजा का जो स्टेटमेंट जो उन्होंने जेल से जारी किया उसके बारे में बात करूँगी। दूसरी एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का कोई कंपैरिजन है। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे बात सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अंदर खाने सारे काम कर रहे हैं ये लोग, और बिल्कुल पार्टी ज़िंदा है, अलाइव है। और UC लेवल और जो तंजीम साजी इनकी सारी है वो सारी चल रही है, और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि पार्टी ख़त्म हो गई है। पहले तो ये तासुर दिया जाने की जो कोशिश की जा रही है उसको मैं डिनाई करना चाहूँगी। फिर एक सेकेंड, ज़रा सा ये नेट ऑफ कर दें ताकि ये करना चाहूँगी। और दूसरा मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जैसे इमरान खान है ना, बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी, पूरी पार्टी में थिंक टैंक्स की कमी नहीं है। और ये लोग ऐसी इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं कि जिनके बारे में शायद कभी सोचा भी ना हो, और जो बाकी पार्टीज़ हैं शायद उस लेवल तक कभी पहुँच भी ना पाएँ। इसकी वजह यह है कि जब आपका लीडर जब विजनरी होता है, जब उसका कोई विज़न होता है, और जो हथियार से नहीं बल्कि अफवाज से लड़ना जानता हो, और जो जुल्म सितम की सियासत ना करता हो, जो दहशतगर्दी की सियासत ना करता हो, तो ऑफ़ कोर्स उसने कोई दूसरा रास्ता तो अपनाना होता है, और वो होता है शऊर का रास्ता। और इमरान खान साहब ने शऊर दिया है अपनी आवाम को, और अब जो ये लोग करने चाह रहे हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी है, वो जलसे नहीं कर सकते हैं, कोई कन्वेंशन नहीं। बज़ाहिर ऐसा है कि उन्हें कहा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कोई जलसा कर सकते हैं, ना ये कोई झंडा लगा सकते हैं। इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है, उनकी ख़बरें दिखाने पर पाबंदी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका TV हो, कोई सा भी मीडियम हो, कहीं पे भी आप इमरान खान की ख़बरें नहीं दिखा सकते हैं। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि सोशल मीडिया क्रैकडाउन भी होने वाला है। तो जिन लोगों के यूट्यूब हैं और जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो सोशल मीडिया से है, तो वो ज़रा ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए लोग सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बेरोज़गार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और हो सकता है उनके कारोबार पर फ़र्क पड़े। तो बहरहाल इससे ये तो पता चलता है कि अवाम किसी खाते में नहीं है, अवाम का कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ सोचना ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को ख़त्म किया जाए और इमरान खान की पार्टी को ख़त्म किया जाए, जिसमें ये पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान अपने नज़रिए पे कायम है। जब लीडर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ऑफ कोर्स उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। अब इन्होंने ये किया कि शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत एक बहादुराना स्टेप लिया, और उन्होंने कन्वेंशन स्टार्ट किए, कन्वेंशन करना शुरू किए। और आफरीन है कि वो कन्वेंशन जलसे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और वो जलसे में तब्दील हो जाते हैं। और ये चीज़ किसी तौर भी उन ताकतों को बर्दाश्त नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कला कमा करना चाहते हैं। अब एक नया जो इन्होंने तरीका अपनाया है वो ये है कि 17 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है एक वर्चुअल जलसा। कभी सोचा भी नहीं होगा दूसरी पार्टीज़ ने, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि पहली दफ़ा, मेरे ख्याल में तारीख़ में पहली दफ़ा, उसके बाद तो शायद होता ही रहेगा। लेकिन वही वाली बात है कि हर चीज़ जो पहली दफ़ा होती है वो रकम की जाती है, जिसने दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, वो कौन पूछता है उसको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है वर्चुअल जलसा 17 दिसंबर को इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। तो वो किस तरह का होगा वो आप ज़रूर अटेंड करें, और फिर देखें कि जब जहन खुलते हैं तो आइडियाज़ किस किस तरह के आते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं करने जा रही हूँ वो थी, अभी रिसेंटली ह्यूमन राइट्स डे भी गुजरा है, और उसके अंदर हम ह्यूमन राइट्स पर बात करते रहे हैं, और बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की गई है। लेकिन
और फिर हम ह्यूमन राइट्स के साथ साथ हम बात करेंगे हुकूक नस्वा की, कि मतलब जो औरत है, औरत के भी हुकूक होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अंदर जितनी ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है पॉलिटिक्स में, शायद ही किसी पार्टी में हो। इवन कि ये तक कहा जाता है कि पार्टी तो शायद ख़वातीन की बेस पे चल रही है, हम तो ये कहते हैं बंद जनाब, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मौका फ़राहम किया कि वो पॉलिटिक्स में आएँ। उससे पहले तक पॉलिटिक्स एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल तक ही महदूद थी। कुछ एक ख़ास किस्म का तबका था जो पॉलिटिक्स में रहता था, एक ख़ास किस्म के तबके की ख़वातीन जो थी वो ही उस पॉलिटिक्स तक महदूद रहती। लेकिन जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो आपको हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई में नज़र आती है, और जिसमें हर तरह की औरतें हैं, चाहे कम उम्र हों, बड़ी उम्र की हों, या जो भी हों। और अब जब इन्होंने ये देखा कि जी इन ख़वातीन को खामोश करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मर्दों को तो आप मार धाड़ के और वो करके और वैसे, लेकिन ख़वातीन जिनके घरों में ख़वातीन हैं और जो ख़ुद ख़वातीन हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब औरत ज़िद पकड़ लेती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको उस मौक़िफ़ से पीछे हटाना। तो इन्होंने औरतों पे जो जुल्म सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पे जो जुल्म सितम देखे गए हैं वो शायद ही कभी तारीख़ में किसी ने देखे हों। ये तो हमने सुना है कि अगर किसी एक मुल्क होता है और उसके ऊपर दूसरी कौम काबिज़ हो जाए तो वो ऐसा करते हैं कि उनकी ख़वातीन पर जुल्म सितम करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये सब कुछ हम पार्टीशन के दौर में भी सुनते रहे कि जब दूसरी मज़ाहिब के लोग दूसरी औरतों को ज़दोकोब किया करते थे, उन्हें मारा पीटा करते थे, उन्हें बरहना किया करते थे, उन्हें जिनसी तौर पे हरासा करते थे। लेकिन ये सब कुछ मेरे देश पाकिस्तान में हुआ, ये सब कुछ। और हमारे ही लॉ एंड इन्फोर्समेंट लॉज़ को लागू करने वाले इदारों को ये हुक्म जारी किए गए कि इन ख़वातीन को हरासा किया जाए, और उन ख़वातीन को हरासा किया गया। इन ख़वातीन को जेलों में रखा गया। इन्हों जेलों में ले जाने से पहले इन्हें हमारे ही पुलिस के नौजवानों को हुक्म दिया गया, और उन्होंने किया भी ऐसा कि उन्होंने जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की ताकि ये औरतें पीछे हट जाएं, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। और काफ़ी सारे लोग पीछे हटे भी, इज़्ज़तों सो कॉल्ड इज़्ज़त कहूँगी कि जिसको आप महफूज करने के लिए आप पीछे हट गए, लेकिन आपने अपनी नस्लों को इनके हवाले कर दिया। तो ये एक चीज़ हुई। लेकिन कुछ औरतें ऐसी थी जो डट गईं, जो अपने मौक़िफ़ पे डट गईं। उनमें हमें बहुत सारी ख़वातीन नज़र आती हैं, लेकिन एक जो बड़ा ही स्ट्रेंज केस है वो खदीजा राजा का केस है, जो कि जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से, ताल्लुक़ ही नहीं था। शी इज़ अ सिविलियन, और एक बहुत ही ऐसा नाम जो मुल्क और कौम की इज़्ज़त का बाइस बना कि जो उन्हें नहीं जाते, बहुत ही फेमस फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। और इनका ये है कि जब केट मिडल्टन भी जब पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आई, जो लेडी डायना की वो हैं बहू हैं, तो उन्होंने इनका ही हाथ का बना हुआ जोड़ा सेब तन किया था, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत इसको मतलब हाईलाइट किया, अपनी सकाफ़त को हर जगह पे हाईलाइट किया। और ऐसी ख़ातून जो कि एक नज़रिए की बुनियाद पर अपने एक लीडर की मोहब्बत में, जिसका एक अपना ओपिनियन है, जो हमें आइन इजाज़त देता है, हमें हमारा आइन इजाज़त देता है कि आप अपने इजहार राय की इजाज़त देता है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद रख सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। उस आइन के तनाजुर में खदीजा शाह एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी, सिर्फ हिस्सा बनी, और उसमें ना कोई तोड़ फोड़ की उन्होंने, ना कोई उन्होंने जलाओ गिराव किया, ना उनको कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बावजूद मतलब वो होता है, और फिर उसके बाद उनके ऊपर पर्चे कट जाते हैं। अच्छा चलें जी, पर्चे कट गए। जब ये हुआ तो एक पढ़ी लिखी बाशऊर सिविलियन की हैसियत से वो ख़ुद अपनी गिरफ्तारी दे देती हैं कि चलो ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, ओके, आप लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक आप मुझे सज़ा दीजिए अगर ऐसी कोई मुझसे गलती हुई, जबकि उनसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई। अब उनको सज़ा अगर देखी जाए तो सिर्फ इस बात की मिल रही है कि वो इमरान खान की सपोर्टर है, सिर्फ इस बात की सज़ा है, और कोई उनका जुर्म नहीं है। और अब जो हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है कि उन्हें एक जेल से दूसरी जेल, और अब तो उन्हें कोयटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो मतलब वहाँ पे वो कैसे थी, एक वक्त में वो एक औरत कई जगह पे कैसे हो सकती है,
और वो किस तरह से थी। और इंसानी हुकूक की हम बात करते हैं तो एक औरत किसकी बच्ची है जो उससे मिल नहीं सकती, ये तो एक कहानी, ये एक औरत की कहानी, सिर्फ एक औरत, एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरत जो कि पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, जो उसके पास वसाइल हैं, वो शायद मुकदमात लड़ सकती हैं, लेकिन उनके साथ कई ऐसी ख़वातीन हैं जो शायद ये सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं है, जिनमें से एक नाम है तैयबा राजा का। तैयबा राजा और आप इन लोगों के मैं कहूँगी हौसले की आप दाद दें कि ये जेलों में हैं ये ख़वातीन, लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रही हैं। जो काम उन्होंने किया ही नहीं, वो उसके ऊपर कैसे वो कह दें कि हमने ये काम किया, वो कैसे कह दें कि हमें ये ऑर्डर्स हुए थे, वो कैसे कह दें कि हमें दहशतगर्दी के लिए कहा गया था, जबकि उन्होंने नहीं कहा। तो ये एक सिचुएशन है पाकिस्तान में जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन मैं इसे कहूँगी कि आपके मुल्क के लोग, आपके हम वतन, आपकी वतन ख़वातीन, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। तो और तैयबा राजा का जो जुमला था उसने मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों को हिम्मत दी होगी कि उन्होंने जेल में उस कैदी वैन में से उन्होंने कहा कि इमरान खान न्याज़ी अमर हो गया। तो इमरान खान न्याज़ी तो अमर हो चुका है, मतलब वो एक नज़रिया है, इमरान खान एक नज़रिया है, इमरान खान एक नज़रिया जो कि पेनिट्रेट कर चुका है, वो एक नस्ल में नहीं कई नस्लों में पेनिट्रेट कर चुका है। आपको क्या लग रहा था आप खान को अंदर कर देंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी? पार्टी नहीं ख़त्म हो रही है जनाब, क्योंकि ये नज़रिया है, ये तहरीक है, ये ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, फिर अब ये देखते हैं कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो जनाब जब तक इनका मतलब इलेक्शंस करवाने का ताल्लुक़ इस बात से है कि इमरान खान का वोटर कम होता है या नहीं, क्या पार्टी टूटती है या नहीं, वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है किसी तरीके से पार्टी को तोड़ा जाए। पार्टी नहीं टूटती तो वोटर को डराया जाए, हरासा किया जाए, उम्मीदवारों को उठाया जाए, हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। फिर यहाँ पर एक कंपैरिजन आता है कि जब MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कंपैरिजन है तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि MQM जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो कि ज़बान के बुनियाद पर बनी, लिसानी बुनियाद पर बनने वाली एक पार्टी है जो एक शहर तक महदूद है, सूबा भी नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे एक शहर तक महदूद है। उसको हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल पार्टी है, वो ज़बान की बुनियाद पर नहीं बनी, वो ज़बान की बुनियाद पर नहीं बनी, और इसमें हर ज़बान, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है, और वो पहले दिन से मौजूद है। सिर्फ वोट लेने के लिए वो लोगों के पास नहीं जाते। लेकिन अगर आप बाकी पार्टीज़ देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो MQM हो, ये सब लसानी बुनियादों पे बनी हुई पार्टीज़ हैं, और इनका कंपैरिजन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मान लीजिए इस बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं मानती हूँ इमरान खान से गलतियाँ हुई, मैं मानती हूँ उस पार्टी के लोगों से गलतियाँ हुई, लेकिन जब हम बाकी लोगों को इतने मौके दे चुके हैं तो क्यों नहीं इमरान खान को। और जब पूरा सिस्टम सही करना होता है तो उस सिस्टम को सही करने में टाइम लगता है, और ये वक्त हमें देना होगा इन लोगों को, और तभी हम ये सब कुछ मान लें इस बात को। मुल्क को तोड़े नहीं, अवाम के बारे में सोचें, अवाम पिस रही है। अब अगर आप वर्चुअल जुलसा 17 दिसंबर को होने जाने वाला है और सोशल मीडिया पे पार्टी फुल ऑन चल रही है, तो क्या ये लोग सोशल मीडिया को बंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक देखना है। और सहाफ़ियों से बात आएगी तो इमरान रियाज़ को बोलते हुए देखा, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि वो शख्स बोलने लगा। और इमरान रियाज़ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको सुने बगैर मेरी सुबह नहीं होती थी, और मैं आज अगर बोलती हूँ तो सिर्फ इमरान रियाज़ की वजह से कि वो उनका बोलना, उनका लबो लहजा, उनका कंसिस्टेंट होना और रोज़ाना वीलॉग करना, इट्स बहुत ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन थी। और बहुत दुख हुआ था जब वो जब वो ज़रा सा ज़बान में उनका कुछ आता तो मुझे तो, लेकिन मैंने देखा उस बंदे का जज्बा नहीं हिला, उसकी हुब्बुल वतनी नहीं हिली। और हमें ऐसे ही पागलों की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान में ऐसे ही पागल लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान का इश्क उनके सर पर चढ़कर बोले और उसकी मोहब्बत में वो दिलो जान की बाजी लगा दें। ऐसे ही लोग होंगे तो ही शायद इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, वरना हम ये जो अनदेखी ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं इनमें हम जकड़े रहेंगे तो
उम्मीदें क्या पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी वो दिन वो सुबह होगी कि जब हम आज़ाद होंगे अपने अल्फाज अदा करने में, जब हम आज़ाद होंगे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने में, जब हम आज़ाद होंगे, जब हम आज़ाद होंगे अपने ख़यालात का इजहार करने में। मुझे उस आज़ादी का इंतज़ार है। क्या आपको उस आज़ादी का इंतज़ार है? उस आज़ादी तक के लिए के इंतज़ार के साथ और उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।